आज हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में दर्दनाक हादसा, 5 सैनिक शहीद। फिर हम बात करेंगे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ रही है, आरबीआई ने दिया सकारात्मक संकेत। फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर पूर्ण हमला बोला। आखिर में हम बात करेंगे देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। पूंछ जिले के पीर पंजाल घाटी में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान एक वाहन खाई में गिरने से 5 सैनिक शहीद हो गए। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार 7 सैनिक वाहन में सवार थे जब यह हादसा बोलनाई घोड़ा क्षेत्र में हुआ। सेना ने बताया कि बचाव कार्य जारी रहा और घायल सैनिकों का इलाज पास ही के अस्पताल में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि जुलाई सितंबर 3 महीने में आई आर्थिक मंदी में अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है। आरबीआई के अनुसार विभिन्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी देखी जा रही है और आर्थिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की ओर संकेत करती है। घरेलू डिमांड में सुधार, कंज्यूमर स्पेंडिंग में बढ़ोतरी और निवेश के माहौल में सकारात्मक बदलाव के अनुसार यह सुधार आ रहा है। प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरबीआई ने उम्मीद जताई कि आने वाली 3 महीनों में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और तेज होगा। यह सुधार न केवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार और आय के स्तर में भी सुधार लाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस पॉजिटिव ट्रेंड को ग्लोबल मार्केट्स में भी समर्थन मिल रहा है। Let me now turn to the domestic growth situation. Growth in real GDP in the second quarter of this year at 5.4% turned out to be much lower than anticipated. This decline in growth was caused mainly by a substantial deceleration in the industrial growth from 7.4% in the first quarter to 2.1% in the second quarter due to subdued performance of manufacturing companies, contraction in mining activity and lower electricity demand. The weaknesses in the manufacturing sector, however, was not broad-based but was limited to specific sectors such as petroleum products, iron and steel and cement. Going forward, high-frequency indicators available so far. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम नहीं किया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यह काम किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कई स्मारक बनाए, जैसे दिल्ली में अंबेडकर सेंटर और लंदन में अंबेडकर हाउस। कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक शासन में रही, बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, जरा उसका भी खुलासा करें। अगर भारत रत्न दिया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में शामिल थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया। शर्मा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और झूठी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता के बिना नहीं रह सकती। देश की जनता ने कांग्रेस की नीतियों को नकार दिया और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। अब हम बात करेंगे देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। सीरिया की सरकार और विद्रोही गुटों के बीच डील, मंत्रालय में होंगे शामिल। अटल जयंती पर पीएम मोदी आज केन बेतवा लिंक परियोजना की रखेंगे आधारशील। 2 राज्यों की 65 लाख आबादी को होगा फायदा। दिल्ली में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 26 उम्मीदवारों के नामों पर किया गया ऐलान। ट्रंप के बयान के बाद डेनमार्क अलर्ट, ग्रीनलैंड में बढ़ने जा रही है डिफेंस कैपेबिलिटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।